इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपने होली की छुट्टियाँ तो मना ही चुके होंगे। अब आगे थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम है। ठीक, चलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इसके बारे में कैसे क्या आपको कुछ चीज़ें मेन हिस्ट्री और इसके बारे में आगे बता चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में। और ये नेक्स्ट उसमें आपको बाइनरी संख्या प्रणाली क्या है, किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, इसको इंग्लिश में बाइनरी नंबरिंग सिस्टम बोलेंगे और बाइनरी संख्या प्रणाली हिंदी में कहेंगे। अंकगणित में जैसा कि मैंने राइट करके रखा है, अंकगणित में सभी गणना दशमलव पद्धति में की जाती है। अंकगणित में दशमलव पद्धति जो गणना होती है वो दशमलव पद्धति में होती है अंकगणित में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो डेसिमल, जिसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, दशमलव पद्धति आपका डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, जिनमें संख्या का आधार जो होता है, जिसमें संख्या का जो आधार होता है आपका 10 होता है। 10 होता है संख्या का आधार। और आपका जैसे कि आप एक मोर एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 38, ये आपकी संख्या हो गई 38, 26, 3826। 3826 को कैसे करेंगे? अब 3 × 1000 प्लस 8 इंटू, अब जैसे कि 3, इस जगह 3 के बाद में 3 अंक हैं तो इसको 3 0 से वो ऐड करेंगे और ये आपका जैसे हो गया। और फिर 8 के बाद में 2 अंक रह जाते हैं तो 2 0 ऐड होंगे। फिर आपका 2 है तो 2 के बाद में 1 0 लगेगा। और जैसा कि 6 एक अंक है तो आपका 6 के बाद इंटू करके 1 अंक होगा। अब इसको कैसे दशमलव में इसको चेंज करेंगे? जैसे कि 3 × 10⁻³ 3 मतलब कि आपका जो 0 है 3 उसमें है तो इसको 3 उसमें काउंट करेंगे तो इसको 10⁻³ ऐड करेंगे। अब 8 × 10⁻² हो जाएगा। जैसा कि 2 इस जगह 0 है आपके तो आपका 10⁻² हो जाएगा। और 2 × 10 की पावर, अभी इसमें कोई नहीं है तो 1 ही होगा। 10 एक सिंगल हो गया। जैसा कि 10 होता है जिनमें संख्या का आधार 10 होता है। ओके, और इसके बाद में 6 × 1 मतलब कि 6 एक सिंगल है और इसमें कोई भी वो नहीं है तो इस वजह से आपका 10 की पावर 0 हो जाएगी। ठीक, परंतु आजकल दशमलव प्रणाली की अपेक्षा, परंतु जैसे कि आप जानते हैं आजकल दशमलव प्रणाली की अपेक्षा बाइनरी प्रणाली में, जो बाइनरी सिस्टम है आपका डिजिटल प्रणाली में, तो ये बाइनरी प्रणाली का यूज जो होता है, यूज सभी प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सभी प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर में किया जा रहा है। इस प्रणाली में केवल ये जो प्रणाली है आपकी, इस प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं। बाइनरी प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं। जैसे कि 0 से 1 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? 0 या 1 का यूज किया जाता है। 0 और 1 का योग से इस प्रणाली के यूज या उपयोग से, इस प्रणाली के यूज से या उपयोग से विभिन्न विद्युत परिपथ की ऑफ अवस्था, मतलब कि इस विद्युत परिपथ की ऑफ मतलब कि बंद अवस्था, ऑफ अवस्था 0 से ऑन अवस्था को 0 से ऑन अवस्था को ऑन
अवस्था को ऑन अवस्था को किससे दर्शाया जाता है? 1 से। ऑन अवस्था को 1 से दर्शाया जाता है, 1 से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? ऑफ अवस्था को आपका ऑफ अवस्था 0 से दर्शाई जाती है, ओके। और जो ऑन अवस्था होती है उसको 1 से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? 1 से। इस प्रणाली में 4 बिट वाली संख्याओं को इस अवस्था या प्रणाली मतलब इस प्रणाली लिखिएगा। इस प्रणाली में 4 बिट वाली इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, 4 बिट वाली संख्याओं को 4 बिट वाली संख्याओं को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। 4 बिट वाली संख्याओं को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। एक तालिका के रूप में आइए बताते हैं कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप राइट कर चुके हैं, ठीक है। ये आपकी दशमलव संख्या हो जाएगी, दशमलव संख्या। ये आपकी दशमलव संख्या होगी। इधर आपकी होगी बाइनरी संख्या, ठीक। पार्टीशन में होगा। ये आपकी बाइनरी संख्या हो गई, ये आपकी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या 0 से स्टार्ट होगी। अब 0 को क्या ऐड करेंगे बाइनरी सिस्टम में? 0 0 0 0 4 डिजिट की, ओके। आपकी 1 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तक बताते हैं, फिर उसके बाद में आगे बताते हैं। ये आपकी 1 की होगी, 0 0 0 1 डिजिट हो जाएगा। 1 मतलब कि इसका बाइनरी कोड हो जाएगा, बाइनरी संख्या। और आपकी 3 की क्या होगी? 2 की आपकी क्या होगी? 0 0 0 1 0 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी। और 3 की क्या होगी? आपकी 3 की होगी 1 1 0 0 1 1। अब ये कैसे निकलती है और कैसे इसको किया जाता है उसको आगे बताएंगे, ठीक है। ये आप पहले बाइनरी संख्या लिख लीजिए और दशमलव में कैसे संख्या होती है वो लिख लीजिए। इसको बाइनरी सिस्टम में कैसे ऐड किया जाता है वो आप लिखिए, ठीक है। अब आप आइए 4 नंबर पे 4 को कैसे प्रदर्शित करेंगे बाइनरी संख्या में? 0 100 0 100, ठीक है। टाइप करते जाइए 0 100। और 5 को कैसे आप इसमें बाइनरी सिस्टम में 5 को कैसे मतलब कि चेंज करेंगे? मेरा कहने का मतलब कि चेंज कैसे करेंगे उसको आप देखिए। 0 0 हो गया, 1 0 1, ये होगा आपका बाइनरी संख्या। और 6 की क्या होगी? 6 की आपकी होगी
0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक, आपकी 6 की हो गई। 7 की क्या होगी आपकी बाइनरी संख्या 0 1 1 0 1 1। ठीक, इनकी जो संख्याएं होंगी 0 या 1 होंगी, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होंगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8 की क्या होगी, 8 नंबर की 1000 होगी, 1000। ठीक, अब आगे इसके लिखिए, यहाँ तक 15 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, अब आपका 9 है। 9 को कैसे बाइनरी संख्या बताएंगे, कैसे ऐड करेंगे इसको, वो आपकी 1000 थी, आपका 1001 हो जाएगा इसमें, 1001। ठीक, ये आपकी 9 जो 9 दशमलव संख्या 9 है उसकी आपकी बाइनरी डिजिट हो गई। ठीक है, और आपका 10 कैसा होगा, 10 को 10 10 से प्रदर्शित होगी ये बाइनरी संख्या 10 10। आपका 11 है, 11 को लास्ट में जैसे कि 10 है तो 11 को 10 11। ठीक है, 10 11। अब 11 का हो गया 12 का। 12 का क्या होगा, 12 का डिजिट जो बाइनरी संख्या होगी 12 की आपकी 1100 होगी, 1100। अब 12 का आपका 12 का हो गया। 13 का क्या होगा, 13 का होगा 1101। 13 का ये आपका 11 का होगा 1101। ठीक, आपका 14 का क्या होगा 1110 1110। ठीक, आपका 15 का क्या होगा, 15 का कैसे होगा, 15 का 41 होगा, 41 मतलब कि 4 टाइम 1 होगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। उपरोक्त संख्या प्रणाली में, जैसे कि ये देख रहे हैं, उपरोक्त संख्या प्रणाली में प्रत्येक संख्या में बाईं तरफ जोड़ने पर दाईं तरफ के डिजिट 0 बन जाती है। जो बाईं तरफ जोड़े जाते हैं उनके जो आपकी जोड़ने पर दाईं ओर के डिजिट 0 बन जाती है। दाईं ओर की डिजिट जो होती है वो आपकी 0 बन जाती है, और अगली गणना इसी प्रकार आगे बढ़ती ही रहती है। जैसे कि ये गणना चल रही है उसी अनुसार ये आपकी गणना बढ़ती चली जाती है। अब लिखिएगा, आपका यही बाइनरी सिस्टम चलता है, और बाइनरी सिस्टम और ये गेट्स चलते हैं, जिनके बारे में कुछ चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में बताई हैं। गेट्स का क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, मतलब कि एक मेन हिस्ट्री का प्रोसेस बताया है कैसा क्या होता है। ठीक है, आइए जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बिट्स के आधार पर कैसे बनते हैं। आप लिखिएगा, लिखिए, प्रत्येक बाइनरी डिजिट 8 बिट का जो जोड़ होता है वो आपका निबल कहलाता है। ठीक है, और जो सबसे छोटी इकाई होगी वो बिट कहलाती है। निबल आपका बिट्स का ही जोड़ा हुआ जो पॉइंट्स होता है वो आपका निबल का ही जोड़ा हुआ जो होता है 4 बिट का, वो आपका निबल कहलाता है। और जो बिट है वो आपकी बाइनरी डिजिट होती है। बाइनरी डिजिट का सबसे मतलब कि प्रत्येक बाइनरी डिजिट जो होती है वो आपकी 0 1 होती है, जिससे आपकी गणना होती है वो आपकी बिट कहलाती है। ठीक, आइए सेकंड नंबर डालिएगा, जैसे कि कहलाता है, और 8 बिट का जोड़ा बाइट कहलाता है। क्या, जैसे ये 4 बिट का जोड़ा निबल कहलाएगा, और 8 बिट्स का जोड़ा जो होता है, जोड़ा बाइट कहलाता है। 8 बिट्स का जोड़ा बाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाइट। 8
बाइट। ये आपका 8 बिट का जो जोड़ा है वो क्या कहलाएगा? बाइट कहलाता है। राइट करिए, ये बाइट कहलाता है। ये सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको हिस्ट्री मतलब कि बाइनरी डिजिट क्या है उसको क्या कहेंगे? बिट कहलाती है। प्रत्येक बाइनरी डिजिट बिट कहलाती है। आपका 4 बिट्स का जोड़ा जो होता है वो निबल कहलाता है और 8 बिट्स का जोड़ा बाइट कहलाता है। ठीक है, और ये और राइट करिएगा, और 1 0 1 1 0, ठीक, 1 0 1 0 100 बाइनरी 100 बाइनरी 100 बाइनरी बाइट कहलाती है। 100 ये आपकी जो डिजिट है वो आपकी बाइनरी बाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइनरी बाइट बाइट कहलाती है ये आपकी जो संख्या है कि 1 1 0 1 0 100 बाइनरी डिजिट कहलाती है। ये आपकी बाइनरी बाइट कहलाती है। बाइनरी बाइट और जो आपका बाइनरी डिजिट है फिर उसके बाद में आगे चलता है। ठीक।